क्या यहाँ पर पुलिस गाड़ी रोककर आपका चेकिंग करती है? कि अगर आपको यहाँ पर टायर प्रेशर यानी कि हवा चेक करवानी है और फ्यूल भरवाना है तो आपको खुद जाकर खुद अपना गाड़ी में हवा भरनी पड़ती है और पेट्रोल भरना पड़ता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपको यहाँ पर गाड़ी चलाना कितना इंडिया से क्या डिफरेंसेस हैं गाड़ी चलाने में, और यहाँ पर कितना लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कार कौन खरीद सकता है, इंश्योरेंस प्राइसेस कितने होते हैं, क्या यहाँ पर पुलिस गाड़ी रोककर आपका चेकिंग करती है और पेनाल्टी के प्राइसेस क्या होते हैं, अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप क्या गाड़ी चला सकते हैं। तो और यहाँ के फ्यूल प्राइसेस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूल प्राइसेस क्या है पेट्रोल डीजल के, क्या इंडिया से कॉस्टली है या फिर वहाँ से चीपर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, हर टॉपिक पर बात करेंगे। इंग्लैंड की ड्राइविंग में और भारत की ड्राइविंग में क्या डिफरेंस है, क्या यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है या वहाँ से गाड़ी चलाना डिफ़िकल्ट है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर रूल्स रेगुलेशंस आपको पता है तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ़ कहूँगा मैं, आसान की बजाय ज़्यादा सेफ़ ड्राइविंग है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रोड्स पर आपको स्पीड लिमिट्स मिलेगी। यहाँ पे कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं है। स्पीड लिमिट्स के क्लियरली साइंस विजिबल होते हैं, तो आपको विद इन स्पीड लिमिट्स चलाना होता है। अगर आप विद इन स्पीड लिमिट्स नहीं चलाते हैं, वहाँ पर कैमराज के थ्रू नंबर प्लेट का डिटेक्शन होता है और उसके थ्रू आपको चालान मिल सकता है। पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियंस हैं या साइकिलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप कार्स या बड़े वाहनों की अपेक्षा उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। जैसे साइकिलिस्ट जो होते हैं, यहाँ पर साइकिलिस्ट रेड लाइट पर सबसे आगे उनके लिए स्पेस होता है और वो सबसे आगे जाकर खड़े होते हैं। और अगर साइकिलिस्ट आप ड्राइव कर रहे हैं और साइकिलिस्ट आपके रास्ते में मिलता है तो आपको उसको कम से कम एक कार लेंथ के बराबर आपको स्पेस दे करके आपको उसको ओवरटेक करना होता है। और दूसरी चीज़ पेडेस्ट्रियन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ट्रैफिक लाइट पर और सड़कों में भी बीच बीच जगहों पर आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स देखेंगे और उन क्रॉसिंग्स पर पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी में होता है। यानी कि अगर पेडेस्ट्रियन वहाँ पर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है तो आपको कार रोक कर आपको उसको प्रायोरिटी देनी होगी, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% लोग फॉलो करते हैं। तीसरी जो मेन डिफरेंस और तीसरा मेजर डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया यहाँ पर देखा है कि पार्किंग। तो यहाँ पे पार्किंग के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। आप कहीं भी रोड पर ऐसी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं या किसी और की प्रॉपर्टी में आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग प्लेसेस पर ही आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। पार्किंग कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पार्किंग थोड़ा कॉस्टली है। पार्किंग के प्राइसेस 1 पाउंड से लेके 5 पाउंड 8 पाउंड पर आवर हो सकते हैं। ये बेस्ड ऑन जो सिटी है, टाउन है या फिर लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस होते हैं। लेकिन पार्किंग आपको प्रॉपर पार्किंग ही करनी है। अगर आप प्रॉपर पार्किंग नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी नोटिस मिलता है। और अभी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे पेनल्टी और नोटिस कितना पार्किंग का नोटिस होता है, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उसका कितना आपको पेनल्टी मिलेगी, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो आपको कितना पेनल्टी उसको मिलेगी, और उसके अलावा आप ड्राइविंग पे बैन भी लग सकता है। हमारा अगला टॉपिक है कि क्या यहाँ पर जैसे भारत में पुलिस रोक कर चेकिंग करती है तो यहाँ पर क्या इंग्लैंड में ऐसा होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर मैं पिछले 4 साल से यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने रोक कर यहाँ पर गाड़ी चेक करी हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, यानी कि कैमरास लगे होते हैं, वो आपकी स्पीड को कैप्चर कर लेंगे। अगर आप रूल्स ब्रेक करते हैं, रेड लाइट ब्रेक करते हैं, तो फिर वो आप कैमरा में कैप्चर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू चालान जनरेट होकर आपके घर पहुंच जाएगा और आपको उस चालान को पे करना होगा। अदरवाइज आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट्स मिल सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगला हमारा टॉपिक है कि क्या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर वैलिड है। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या आप यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, यानी कि 1 साल तक। यानी जब आप फर्स्ट टाइम आप यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में आते हैं तो उस दिन से आपको 1 साल तक टाइम मिलता है कि आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी खरीद भी सकते हैं और चला भी सकते हैं।
उसके बाद आपको यूके का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और तभी आप गाड़ी चला पाएंगे। तो अगली चीज़ है कि क्या यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है। तो बहुत आसान नहीं है, प्रोसेस काफ़ी लंबा है। आपको पहले थ्योरी टेस्ट क्लियर करना होता है, प्रैक्टिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, प्रॉपर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से लाइसेंस लेने होते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिकल देते हैं, तब जाकर आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 6 महीने पहले, आपको 6 मंथ्स पहले आपको अप्लाई करना। तो अगर हम इंश्योरेंस प्राइसेस की बात करें, कार इंश्योरेंस प्राइसेस की यूनाइटेड किंगडम में, तो इंश्योरेंस काफ़ी कॉस्टली है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। यहाँ पर इंश्योरेंस के प्राइसेस आपको 800 पाउंड से आपको 2000 पाउंड तक आपकी कार का इंश्योरेंस प्राइस हो सकता है, यानी कि करीबन 80,000 रुपये से लेकर 2-3 लाख रुपए तक आपका इंश्योरेंस का प्राइस हो सकता है। और इंश्योरेंस कराना बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पर। अगर आप बिना इंश्योरेंस पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपकी कार को क्रश कर देगी। पर फ्यूल स्टेशन पर चलते हैं और वहाँ पे फ्यूल भरेंगे। और एक चीज़ जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी या सुन के आश्चर्य होगा कि अगर आपको यहाँ पर टायर प्रेशर यानी कि हवा चेक करवानी है और फ्यूल भरवाना है तो आपको खुद जाकर खुद अपना गाड़ी में हवा भरनी पड़ती है और पेट्रोल भरना पड़ता है। तो यूके में अगर हम फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस इस समय 146 पेंस पर लीटर और डीजल का प्राइस 163 पेंस पर लीटर है। तो अगर हम रुपीस में बात करें और इस समय अराउंड 1 पाउंड का 100 रुपीज़ के इक्विवेलेंट रेट चल रहा है, तो 146 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल का प्राइस है और 163 रुपीज़ पर लीटर डीजल का प्राइस है। तो एक चीज़ जो इंडिया के एग्जैक्टली अपोजिट है यहाँ पर, वो कि डीजल यहाँ पर ज़्यादा महंगा है पेट्रोल से। डीजल पर कोई भी सब्सिडी यहाँ पर नहीं है। तो एक चीज़ और है जो कि यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पर पेट्रोल के पैसे लेने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता है। एक पे स्टेशन होता है कॉर्नर में जहाँ पे आपको जाना है और पे करना है खुद से। It's a courtesy car, so I needed to fill it. Don't want to put too much in it, do you? Yeah, it's a courtesy car. Yeah, you won't put too much and then give it back. Yes, exactly, and that meter is not moving at all. I think I'll have to drive little bit. Oh, that's not good. Have you got an extra card? Pay by Thank cash. you. There you go. So there's your receipt and £3.18 change. Thank you very much Thank indeed. you, bye-bye. Yeah, bye bye.